बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम। मोहतरम नाज़रीन, माह रबीउल अव्वल शरीफ गुज़र रहा है और मैंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब का एक क्लिप सुना जिसमें वो मिलाद शरीफ के हवाले से कोई बात कर रहे थे। सबसे पहले तो मैं मशवरा देना चाहूँगा कि हज़रत अगर बात दलील की करते हैं तो आए सामने बैठें, बात करने के लिए हम तैयार हैं कि हम आपको साबित करेंगे कि सिर्फ़ ये दो ही ईदें नहीं हैं, ईदें और भी हैं। रही बात नबी अलैहिस्सलाम की मिलाद शरीफ की, तो सिलसिलावार आज मैं बात शुरू कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह रही मेरी ज़िंदगी तो इसी रबीउल अव्वल शरीफ के अंदर मैं हर सदी से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद को साबित करके दिखाऊँगा। आज पहला दिन है तो तमहीद में मैं ये बात कहना लाजमी समझता हूँ कि मैं ये मिलाद का माना बयान करता हूँ कि मिलाद का माना क्या है। ज़िक्र विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान करना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानें बयान करना, कौन सी कुरान की आयत में और कौन सी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माज़अल्लाह तारीफ़ नहीं करनी चाहिए। ये आपके अपनी इख्तरा है जो आपने मिलाद शरीफ के बारे में बात की। आज मैं आपके सामने दो हदीसें बयान करना चाहूँगा। मुझे आपने इन दो हदीसों का जवाब देना है और आपने इनको अपनी ज़ुबान से बयान करना है। जो दो हदीसें मैं बयान कर रहा हूँ जिस मर्ज़ी अंदाज से बयान कर दें, उसके बाद पता चलेगा कि मिलाद शरीफ क्या सहाबा ने मनाया कि नहीं मनाया। देखिए, पहली हदीस पाक है, ये निसाई के अंदर 5428 हदीस है और इसी तरह मुस्लिम के अंदर 3379 हदीस है। हदीस रवायत करने वाले हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं और हज़रत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से वो रवायत करते हैं कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपने सहाब के पास आए और फरमाया, मा अजलसकुम, किस लिए बैठे हो। सहाबा मस्जिद नबवी में बैठे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम किस लिए बैठे हो। तो उन्होंने जवाब दिया, कालू जलसना नदुल्लाह व नहमदहु अला मा हदाना लिदीनिना व मन्ना अलैना बिक, कि है मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इसलिए बैठे हुए हैं ताकि हम अल्लाह ताला की हमद बयान करें, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें इस बात पर कि अल्लाह ने हमें इस्लाम अता फ़रमाया और इस बात पर कि अल्लाह पाक ने आपको भेजकर हम पर एहसान अज़ीम किया। हदीस के लफ्ज़ है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम हलफ़ देते हो कि क्या तुम इसीलिए बैठे थे। तो सहाबा इकराम ने कहा, खुदा की कसम, मा अजलसना इल्ला लिज़ालिका, हम कसम उठा के कहते हैं कि हमारा और कोई मकसद नहीं था, हम इसीलिए बैठे थे कि फ़ज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए। वजह ये थी कि नबी अलैहिस्सलाम जो कुछ भी मकाम मिला है आपके सदक़े मिला है और आपकी वजह से ही इज़्ज़तें मिली हैं। जब तक बिके न थे, कोई जानता न था, तूने ख़रीद के हमको अनमोल कर दिया। तो नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब उन्होंने ये अर्ज़ की कि हमारा और कोई मकसद नहीं था बैठने का, हम इसलिए बैठे थे, तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने शक की वजह से तुमसे कसम नहीं ली, बल्कि मैं तो तुम्हें बताना चाहता था कि अभी जिब्रील मेरे पास आए थे और आके मुझे ख़बर दे कर गए हैं कि जानी जिब्रील मेरे पास आए, अखबरनी, और उन्होंने मुझे ख़बर दी है कि इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल बलाइका, कि ए महबूब आपके सहाबा मस्जिद नबवी में बैठकर आपके दुनिया में आने पर खुश हो रहे हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं कर रहे हैं, हमद बयान कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि आप दुनिया में तशरीफ़ लाए। तो ए महबूब, ये लोग मस्जिद नबवी में बैठकर आपके दुनिया में आने की खुशी मना रहे हैं, तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों में इन पर फ़ख्र फरमा रहा है। इस हदीस को आपने ख़ुद बयान करना है। तारिक मसूद साहब अपने लफ्ज़ों में बयान कर दें। हम नहीं कहते कि हम जो बयान कर रहे हैं हदीस का तर्जमा हमारे लफ्ज़ हों, आपके अपने लफ्ज़ हों, तर्जमा कर दें आप इस हदीस का। इसके बाद आप फिर अपने दिल से पूछिएगा कि क्या मिलाद मनाना माज़अल्लाह बिदअत है या ये वैसे नया काम है। यही चीज़ अगर सहाबा कर रहे हैं बैठकर इस अंदाज़ में, तो अगर इस अंदाज़ में हम बैठकर कर देते हैं तो इसमें क्या कोई कबाहत लाज़िम आती है।